नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, सुनहरी चिड़िया। सुनहरी चिड़िया। काफ़ी समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहा करते थे। छोटा भाई राघव गांव का सबसे बड़ा व्यापारी और काफ़ी धनवान था। उसका जीवन काफ़ी आनंद से गुजर रहा था, लेकिन उसके कोई संतान न थी, इसलिए कभी कभी वह उदास हो जाया करता था। जबकि बड़ा भाई घनश्याम निर्धन था और काफ़ी गरीबी का जीवन यापन कर रहा था, लेकिन फिर भी वह खुश रहता था क्योंकि उसके राम और श्याम नाम के दो बेटे थे। राम और श्याम अपने गरीब माँ बाप को हमेशा प्रसन्न रखने की कोशिश करते थे। वे रोज़ सुबह घर से निकलते और पास के जंगल से बेर आदि तोड़ लाते, जिन्हें उनकी माँ बाजार में बेच आती। इसी से किसी तरह उनका गुजर बसर चल रहा था। एक बार जब वे नित्य की भांति जंगल में बेर तोड़ रहे थे, अरे सुनहरी चिड़िया, श्याम, पकड़ इसे। दोनों भाइयों ने उसे पकड़ने की चेष्टा की, लेकिन सफल नहीं हो सके। आह, निकल गई हाथ से। बुरा हुआ, बहुत दुर्लभ चिड़िया थी। धन कमाने का एक सुनहरा मौका हाथ से निकल गया। राम भैया, जरूर इन झाड़ियों में उस सुनहरी चिड़िया का घोंसला होगा। क्यों ना उसे ढूंढे। यदि घोंसला मिल गया तो हम उसे कभी भी पकड़ सकते हैं। ठीक कहते हो, आओ उसके घोंसले को ढूंढते हैं शीघ्र ही। आहा, मिल गया। यही है उस सुनहरी चिड़िया का घोंसला। आहा भैया, जरा देखो तो, उस चिड़िया के अंडे भी कितने सुंदर हैं। श्याम, उस दुर्लभ पक्षी के अंडे भी दुर्लभ ही होंगे। क्यों ना इन अंडों को चाचा के पास ले जाएं और इनका सौदा करें। हो सकता है वे इनका इतना धन दे दें कि कुछ दिनों के लिए हमारे भोजन की समस्या ही हल हो जाए। ठीक कहते हो भैया, आओ इसी समय चाचा के पास चलते हैं। और दोनों भाई उसी समय अपने धनवान चाचा राघव के पास जा पहुंचे। चाचा जी, ये एक दुर्लभ सुनहरी चिड़िया के अंडे हैं। क्या आप इन्हें खरीदना पसंद करेंगे? जरा दिखाना तो। चाचा ने उन अंडों को लेकर गौर से देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। तुम्हें ये अंडे कहाँ से मिले बेटा? चाचा जी, जंगल से, जहाँ हम हमेशा बेर तोड़ने जाते हैं। फिर राम ने उन अंडों के मिलने का सारा किस्सा कह सुनाया। ठीक है, मैं तुमसे ये अंडे खरीद लेता हूँ। यह लो इनकी कीमत, पूरी 5 सोने की मोहरें। क्या? 5 सोने की मोहरें? आए और सुनो, यदि तुम उस सुनहरी चिड़िया को पकड़ लाओगे तो मैं तुम्हें पूरे 100 सोने के सिक्के बतौर परिश्रमिक के दूंगा। 100 सिक्के? क्या सच चाचा जी? बिल्कुल सच मेरे बच्चों। लेकिन अब जाओ। दोनों भाई 5 सोने के सिक्के ले खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिए। भैया, माताजी, पिताजी जब ये 5 सोने के सिक्के देखेंगे तो कितने प्रसन्न होंगे। इन सिक्कों से तो हम सब कई सप्ताह तक आराम से बैठकर खा सकते हैं। वह तो ठीक है श्याम, लेकिन हम आराम से नहीं बैठेंगे, बल्कि कल ही जंगल में जाकर उस चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करेंगे। यदि चाचा से हमें 100 सिक्के मिल गए तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। आहा, तब तो मजा ही आ जाएगा भैया। घर पहुंचकर उन्होंने 5 सिक्के अपने माता पिता को दिए और उन्हें सारा किस्सा कह सुनाया। उनके गरीब माता पिता के लिए वे सिक्के किसी छोटे मोटे खजाने से कम नहीं थे, अतः वे खुशी से फूले नहीं समाये। मेरे बच्चों, तुमने हमारे भाग्य खोल दिए। अब हम कुछ दिन निश्चिंता के साथ जी सकेंगे। भगवान हमारे बच्चों को लंबी उम्र दे। हमारे लिए तो यही दोनों अनमोल रत्न हैं। अगले दिन भोर होते ही राम और श्याम ने जाल उठाया और जंगल में उस स्थान पर पहुंच गए जहां सुनहरी चिड़िया का घोंसला था। राम भैया, चिड़िया तो नहीं है, अब क्या करें? वह अपने घोंसले पर जरूर आएगी। हम घोंसले के पास जाल बिछा देते हैं और उसके आने का इंतजार करते हैं। ठीक है। दोनों भाइयों ने मिलकर घोंसले के आसपास जाल बिछाया और पास ही की झाड़ियों में छुपकर सुनहरी चिड़िया के आने का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते शाम हो आई, लेकिन सुनहरी चिड़िया अपने घोंसले में नहीं आई। रात होने वाली है श्याम, मेरे विचार से और इंतजार करना बेकार है। चलो घर चलते हैं, कल फिर कोशिश करेंगे। हाँ चलो, अब तो उसके आने के कोई आसार भी नहीं दिखाई देते। वैसे भी रात में इस भयानक जंगल में रुकना खतरे से खाली नहीं। और दोनों जाल वहीं बिछा छोड़कर घर वापस लौट गए। अगले दिन वे फिर वहां पहुंचे और चिड़िया के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन चिड़िया उस दिन भी नहीं आई। इसी तरह एक एक करके जब उन्हें इंतजार करते करते पूरे 7 रोज बीत गए तो उनके चेहरे उदास हो गए। मुझे तो ऐसा लगता है भैया कि उसे खतरे का पता चल चुका है और अब वह कभी अपने घोंसले में नहीं आएगी। हमारी तो किस्मत ही खराब है, वरना वह पहले दिन ही हमारे हाथ लग जाती। खैर, कल के दिन और इंतजार करेंगे। यदि वह कल भी नहीं आई तो हम उसे पकड़ने का विचार ही छोड़ देंगे। आओ
अब घर चलते हैं। तभी राम भैया, वह देखो, वह आ गई। आहा, शायद हमारी किस्मत खराब नहीं है। शीघ्र ही चिड़िया उन झाड़ियों पर उतरी जिनके भीतर उसका घोंसला था। झाड़ियों पर बैठकर उसने एक बार इधर उधर देखा, फिर जैसे ही वह आश्वस्त हो फुदक कर अपने घोंसले में घुसी, जाल में फंस गई। वो मारा, फंस गई। अगले ही पल, प्यारी सुनहरी चिड़िया, हम दिल से तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तुमने हमारे जाल में फंसकर हमारी किस्मत के द्वार खोल दिए हैं। तुम्हारे बदले चाचा से हमें सोने के पूरे 100 सिक्के मिलेंगे, जो हमारे लिए वर्षों तक काफी होंगे। चलो श्याम, अब चाचा के पास चले। दोनों भाई लंबे लंबे डग भरते हुए चाचा के घर की ओर चल पड़े। राम भैया, मुझे तो न जाने क्यों इस सुंदर सी चिड़िया पर दया आ रही है। पता नहीं चाचा इसका क्या करेंगे, कहीं वे इसे कोई तकलीफ न दे। इस पर तरस तो मुझे भी आ रहा है श्याम, लेकिन क्या करूं, यदि गरीब माता पिता का ख्याल न होता तो मैं इसे कभी नहीं पकड़ता। चाचा के घर पहुंचकर, लीजिए चाचा जी, हम सुनहरी चिड़िया पकड़कर ले आए हैं। इसे संभालिए और हमें जल्दी से सोने के 100 सिक्के दीजिए। वाह मेरे शेरों, तुमने तो वास्तव में कमाल कर दिया। ही। लो, यह थैली संभालो और घर जाकर अपने माता पिता के साथ मौज उड़ाओ। इसमें पूरे 100 सोने के सिक्के हैं। आप कितने अच्छे हैं चाचा जी। आहा। सोने के 100 सिक्के लेकर राम और श्याम अपने घर लौट गए, जबकि उनके चाचा ने उस सुनहरी चिड़िया को एक पिंजरे में बंद कर दिया। ही। अब कुछ ही दिनों बाद मैं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धनी बन जाऊंगा। ए जी, आप यह विचित्र चिड़िया कहाँ से ले आए और इसे देख देख कर इतने खुश क्यों हो रहे हैं? अरे भगवान, तुम मेरी खुशी का राज नहीं समझोगी। बस इतना समझ लो कि अगली पूर्णिमा को हमारी किस्मत के द्वार पूरी तरह से खुल जाएंगे और हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो जाएंगे। जाओ, अब जरा मेरे लिए झटपट भोजन ले आओ। वर्षों बाद आज मुझे पहली बार बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ, आगामी पूर्णिमा के दिन तू ही मेरा आहार बनेगी, मेरी प्यारी चिड़िया रानी। लगता है धन दौलत के सपने देखते देखते इनका दिमाग खराब हो गया है। जरूर एक दिन खुद भी पछताएंगे और मुझे भी रुलाएंगे। इधर 100 सिक्के पाकर राम और श्याम के माता पिता बड़े प्रसन्न हुए और उनके दिन हंसी खुशी बीतने लगे। एक एक कर जब पूरे 15 रोज गुजर गए तो अचानक राम और श्याम को सुनहरी चिड़िया की याद आई। राम भैया, जिस सुनहरी चिड़िया की बदौलत हमारे दिन इतने आराम से गुजर रहे हैं, कम से कम हमें उसकी सुध तो लेनी चाहिए। पता नहीं उस बेचारी पर क्या गुजर रही हो। तुमने खूब याद दिलाया श्याम। चलो इसी समय चलकर उसकी भी सुध लेते हैं। साथ ही यह भी मालूम करने की कोशिश करेंगे कि आखिर चाचा ने इस छोटी सी चिड़िया के लिए इतना धन हमें क्यों दिया, जबकि वे तो अव्वल दर्जे के कंजूस हैं। और दोनों उसी समय अपने चाचा के घर की ओर चल पड़े। संयोग से वह पूर्णिमा का ही दिन था। उधर ठीक उसी समय चाचा के घर पर, लो भगवान, इस चिड़िया को संभालो, मैं शाम को घर आऊंगा। मेरे आने तक तुम इसे अच्छी तरह साफ करके पका कर रखना। और हाँ, ध्यान रहे, इस चिड़िया के गोश्त का एक भी टुकड़ा किसी को भी खाने को मत देना, वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ डालूंगा। कहकर राघव घर से चला गया। हे भगवान, इनका तो वास्तव में ही दिमाग खराब हो गया है। पूरा एक बकरा खाने वाले का भला इस नन्ही सी चिड़िया से क्या पेट भरेगा? पता नहीं कुछ दिनों से इन पर क्या सनक सवार हो गई है। खैर, मुझे क्या, इन्होंने जैसा कहा है मैं तो वैसा ही किए देती हूँ। पत्नी ने चिड़िया को मारकर उसे साफ किया, फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर डेगची में डालकर मसाले और पानी आदि डालने के पश्चात उसे पकाने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया। इसे पकने में आधा घंटा लगेगा। क्यों ना तब तक मैं पड़ोसन के घर हो आऊं, बेकार यहाँ बैठी बैठी क्या करूंगी। और वह उठकर पड़ोसन के घर चल पड़ी। उसके जाने के थोड़ी देर बाद राम और श्याम वहां पहुंचे। जब उन्हें घर में कोई नहीं मिला तो वे आश्चर्यचकित हो उठे। कमाल है राम भैया, पूरे घर में कोई नहीं है, न चाचा न चाची। चाचा शायद बाजार गए होंगे और चाची अड़ोस पड़ोस में गपशप मारने गई होगी, लेकिन समझ में नहीं आता कि वह चिड़िया कहाँ गई। हो सकता है चाचा ने उसे महंगे दाम पर किसी और को बेच दिया हो, वरना वे इतने मूर्ख तो है नहीं कि 100 सोने के सिक्के देकर उसे महज शौक के लिए खरीदे। तुम ठीक कहते हो, यही बात होगी। चलो घर चले, यहाँ रुकने से अब क्या फायदा। वे लौटने को हुए ही थे कि तभी उनके नथुनों से एक गंध टकराई। आहा भैया, कितनी मजेदार गंध है। शायद रसोई में कोई स्वादिष्ट भोजन तैयार हो रहा है। बिल्कुल, इस गंध को सूंघकर तो मुझे बहुत जोरों से भूख भी लगने लगी है और मेरे भी पेट में चूहे बुरी तरह उछल कूद करने लगे हैं। भैया, क्यों ना चलकर उस वस्तु का थोड़ा थोड़ा स्वाद ले ले।
वैसे भी घर में कोई नहीं है। ऐसा करने को तो जी नहीं चाहता, लेकिन न जाने इस गंध में ऐसी क्या विशेषता है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। अब तो उस सुगंधित वस्तु को चखना ही पड़ेगा। आओ देखें चाची ने आखिर ऐसी क्या चीज चूल्हे पर चढ़ा रखी है। दोनों रसोई घर में पहुंचे और डेगची का ढक्कन उठाकर देखा। वाह, किसी जानवर का मांस पक रहा है। ठहरो, मैं एक टुकड़ा निकालता हूँ, दोनों उसी को खाकर निकल चलेंगे। राम ने डेगची में चम्मच डालकर मांस का एक टुकड़ा निकाला, जो कि वास्तव में सुनहरी चिड़िया का दिल था। फिर उसने उसके 2 टुकड़े किए और एक टुकड़ा श्याम को देकर दूसरा टुकड़ा स्वयं खाने लगा। वाह, चाची ने क्या स्वादिष्ट सब्जी तैयार की है। हाँ, लेकिन जल्दी जल्दी खाओ और निकल चलो, वरना यदि चाचा चाची आ गए तो वे हमारी ही बोटी बोटी काट कर पका डालेंगे। दोनों ने झटपट अपना अपना हिस्सा खाया और डेगची पर ढक्कन चढ़ाने और चम्मच को धोकर रखने के पश्चात अपने घर की ओर चल दिए। भैया, यदि एक आध टुकड़ा और खाने को मिल जाता तो मजा आ जाता। ज्यादा लालच करना अच्छा नहीं होता श्याम, जितना मिल गया उसी पर संतोष करो। और सुनो, यह बात कभी जुबान पर मत लाना कि हमने चोरी की है। राम और श्याम के जाने के कुछ देर बाद, ओह, सब्जी तो पक गई। यदि मुझे जरा सी देर हो जाती तो जल जाती। अब जल्दी से उतारकर रोटियां सेक लूं, फिर आराम से सोऊंगी। डेगची उतारकर उसने फटाफट रोटियां सेकी और 2 रोटियां अचार से खाकर निश्चिंता के साथ सो गई। शाम होते ही राघव घर लौटा। क्यों भगवान, क्या तुमने सब्जी तैयार कर ली? बिल्कुल जी, आप बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। आज मैंने ऐसी सब्जी तैयार की है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ठीक है, जल्दी से थाली लगाओ, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है। शीघ्र ही। वाह, तुमने तो वास्तव में बहुत अच्छी सब्जी तैयार की है। लेकिन स्वामी, इतनी थोड़ी सी सब्जी से आपका क्या पेट भरेगा? अरे भगवान, आज मैं यह भोजन पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि घर में दौलत भरने के लिए कर रहा हूँ। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। सुनो, मैं समझाता हूँ। एक बार जब मैं व्यापार करने दूसरे देश जा रहा था तो मुझे मार्ग में एक साधु मिला। मैंने उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।